हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं वीरेंद्र सर बीएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल पे हम केवल इंग्लिश पढ़ेंगे। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे वॉइस। वॉइस कितने प्रकार का होता है और कौन कौन सा होता है और कितने सेंटेंस का हम वॉइस बनाते हैं। चलिए सीधे पॉइंट्स पे आते हैं। क्या दी वॉइस? वॉइस मीन्स क्या होता है? वाच्य, यानी क्या करता है, दो क्रियाओं के बीच में जो क्या करता है, संबंध को इंगित करता है यानी संकेत करता है, उसे हम वाच्य कहते हैं। वाच्य दो प्रकार का होता है, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस हम कर्तव्य वाच्य बोलते हैं। दूसरा होता है पैसिव वॉइस, कर्मवाच्य। एक्टिव वॉइस, कर्तव्यवाच्य, पैसिव वॉइस, कर्मवाच्य। हम पहले जानेंगे वॉइस की डिफिनेशन। वॉइस मीन्स होता है वाच्य। इसकी डिफिनेशन होती है इन ग्रामर वॉइस इज ए वर्ब फ्रॉम वॉइस is a verb from that indicates relationship between the subject and object of a sentence and the action of the verb दोस्तों, वॉइस क्या है? वॉइस मीन्स वाच्य होता है। डेफिनेशन इसकी परिभाषा होती है ग्रामर में। इन द ग्रामर वॉइस इज अ वर्ब फ्रॉम दैट इंडिकेट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस ऑफ द एक्शन ऑफ द वर्ब। मतलब है ग्रामर में वॉइस एक दोनों के संबंधों के बीच में क्या करता है, इंडिकेट करता है, दर्शाता है कर्म और सेंटेंस के बारे में, जो क्रिया को बताता है। इसका हिंदी परिभाषा हम जानेंगे। देखिए दोस्तों, इसकी हिंदी में भाषा है, व्याकरण में वाच्य एक क्रिया रूप है जो वाक्य के विषय और वस्तु तथा क्रिया के बीच में क्या करता है, संबंध को क्या करता है, इंगित करता है। ठीक है, यानी संकेत करता है। ठीक है, उसे हम वाच्य कहते हैं। अब हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में जानेंगे। इसको नोट्स कर लीजिए आप। पहला आपका आता है एक्टिव वॉइस यानी कर्तव्यवाच्य। कर्तव्यवाच्य क्या होता है? सबसे पहले कर्ता, क्रिया, इसके बाद कर्म आता है। ठीक है, एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, पहले इसका इंग्लिश में डिफिनेशन देखते हैं। दोस्तों, इंग्लिश में इसका डिफिनेशन है द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन वर्ब ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले कर्ता आता है, फिर क्रिया, इसके बाद क्या आता है, कर्म आता है। उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। एग्जाम्पल में इसका है, कैसे समझेंगे? जैसे राम गोज टू होम, राम गोज टू होम, या तो सेंटेंस लिख लीजिए, राम घर जाता है, राम घर जाता है। तो क्या होगा, राम गोज टू होम। देखिए, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आया, फिर क्या आया, वर्ब, इसके बाद क्या आया, ऑब्जेक्ट। ठीक है,
ये हमारा जो है एक्टिव वॉइस के एग्जांपल है। अब हम आपको पैसिव वॉइस के एग्जांपल बताते हैं। ये फर्स्ट था। सेकंड, पैसिव वॉइस कर्मवाच्य क्या हो जाएगा इसमें? सबसे पहले कर्म फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म सबसे पहले कर्म फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म, बस क्रिया लिखते हैं इसमें। सबसे पहले कर्म फिर क्रिया, इसके बाद बाई लगाकर कर्ता लिखते हैं। इसका एग्जाम्पल दोस्तों इंग्लिश में इसका डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले कर्म फिर क्रिया, इसके बाद क्या आता है? बाय लगाकर हम कर्ता लिखते हैं। इसमें क्या इंग्लिश है? व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस रिसीव द एक्शन ऑफ इंस्टेड ऑफ द परफॉर्मिंग, उसके बजाय। ठीक है, सबसे पहले हम कर्म फिर क्रिया, इसके बाद क्या लिखते हैं? बाय लगाकर कर्ता लिखते हैं। अब एग्जाम्पल जानेंगे हम। चलिए दोस्तों, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हो गया आपका। ठीक है, पहले हम आपको बता रहे थे, उसका एग्जाम्पल्स है। जैसे क्या था? पहले टेंस हमारा राम गोज टू होम था। ठीक है, पैसिव एक्टिव पे था आपका। पैसिव पे क्या हो जाएगा? ये होम हमारा ऑब्जेक्ट है तो अपन लिखेंगे होम। अब देखेंगे सेंटेंस टेंस जो है कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है हेल्पिंग में होती है। जब वॉइस बनाते हैं तो एज एम आर का प्रयोग करते हैं, तो हम एक वचन यहाँ पे क्या लाएंगे? एज। गो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गान, फिर बाई लगाकर कर्ता लिखते हैं तो बाई क्या हो जाएगा? राम। ओके दोस्तों, ये पैसिव वॉइस का एग्जांपल्स है, इसको नोट्स कर लीजिएगा। आगे हम एग्जांपल देखते हैं। देखिए, पहले हम लिख देंगे जैसे दे गो टू मार्केट, सीमा राइट्स ए लेटर, आई गो टू मार्केट। देखिए दोस्तों, सब जो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है। हम आपको अगले दिन पढ़ाएंगे, बस एग्जांपल देख लीजिए। दे गो टू मार्केट है, इसमें ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? मार्केट है। गो हमारा वर्ब है, ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, तो पहले हम पैसिव बनाते समय हम ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं, तो मार्केट हमारा ऑब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा? मार्केट। ठीक है, अब मार्केट सिंगुलर नंबर है तो क्या पे क्या हो जाएगा? ईच। इसके बाद क्रिया। ठीक है, क्रिया हमारा क्या है? गो का थर्ड फॉर्म गान, फिर बाई लगा देंगे। अब दे का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा हमारा देम। अगला क्या दिया है? सीमा राइट से लेटर, तो लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। लेटर एक बचने तो इज लगा देंगे। ठीक है, लेटर इज। राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, फिर बाई क्या हो जाएगा? सीमा। अगला पॉइंट क्या दिया है? आई गो टू मार्केट, फिर मार्केट लिखेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट है तो मार्केट सिंगुलर नंबर इज। गो का थर्ड फॉर्म गान, फिर बाई, आई का क्या हो जाएगा? मी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका जो है